चमत्कार। तुलसी साहब साधक को सावधान करते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर अमल करने से जो रूहानी तरक्की और आंतरिक उपलब्धियां होती हैं, उसे अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। यही साधक का रूहानी खजाना है। जो साधक अपनी रूहानी दौलत को करामात दिखाने में बर्बाद कर देते हैं, उनकी आंतरिक उन्नति रुक जाती है। घट रामायण के संपादक लिखते हैं, सुरत बिलास नामक पुस्तक में तुलसी साहब द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये चमत्कार उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा के दौरान किए थे। इन चमत्कारों में रोगियों का रोग दूर कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को आंखें दे देना, निर्धन को धन से मालामाल कर देना और बांझ स्त्री को संतान बख्श देना आदि शामिल हैं। लोग संत महात्माओं की महिमा का बखान करने के लिए अक्सर ऐसी कहानियां बना लेते हैं। संत सर्वसमर्थ होने के बावजूद कभी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। वे अपनी ऊंची अवस्था को हमेशा छिपाकर रखते हैं। संतों की वास्तविक करामात लोगों को माया के कुष्ठ रोग से मुक्त करना है। कोई और करामात करना संत उचित नहीं समझते। दुनिया की मोह माया में फंसे तथा परमात्मा से विमुख हुए लोगों को दुनिया की ओर से अचेत करके परमात्मा के प्रति सचेत करना ही संतों की असली करामात है। एक श्रद्धालु ने तुलसी साहब से किसी सांसारिक वस्तु की मांग की, तो तुलसी साहब ने प्रेम से कहा कि मैं तो पिता को पुत्र के मोह से और धनवान को धन के मोह से मुक्त करने में ही विश्वास रखता हूं। तुलसी साहब फरमाते हैं, कहें तुलसी हृदय सुन लीजे, करामात में करनी छीजे। जग संसार आंख अंधियारी, करामात लगे सबको प्यारी। सिद्ध सिद्धि करिके बतलावें, करामात में जगत रिझावें। सिद्ध कछु कीन चुटकुला भाई, बड़े जाने सब सीस नवाई। सिद्धि करी करी जन्म बिगारा, मुक्ति न गए 84 धारा। जग रिझाए के आप बिगाड़े, बंधन बंधे काल के गाढ़े। तुलसी साहब ने दोहा भी फरमाया है, सिद्ध सवाल अपना करे, करनी करे बिगाड़। कर्म भाड़ में भुंजी मोए, पड़े खान की खाड़। तुलसी साहब चेतावनी देते हैं कि करामातें करने से घोर तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुई शक्ति का नाश हो जाता है और साधक की तरक्की रुक जाती है। अज्ञानता के शिकार लोगों को करामातें प्यारी लगती हैं। लोग सिद्धों की करामातें देखकर उनके आगे शीश झुकाते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, परंतु करामातें करने वाले अपना अनमोल जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। उन्हें मुक्ति की प्राप्ति तो क्या होगी, वे 84 के चक्कर में ही फंस जाते हैं और काल उन्हें अपने जाल में बांध लेता है। इस तरह वे अपने कर्मों की आग में जलते रहते हैं और निचली योनियों की गहरी खाई में गिर जाते हैं। तुलसी साहब ने रत्न सागर में सिद्धियों और करामातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। एक साधु अपने शिष्य को समझाता है कि सिद्धियों का प्रभाव थोड़े समय के लिए रहता है। ये स्थायी और वास्तविक नहीं होती। ये मुक्ति का नहीं बल्कि बंधन का कारण होती हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, चेला को गुरु यों समझावा, सिद्धि आहे कृत्रम प्रभावा। सिद्धि से कछु मुक्ति न होई, सिद्धि संत कृत्रम कहें सोई। ज्यों बाजीगर आम लगावे, परतच अमियां आम दिखावे। चमड़े का करी सांप चलावे, सो सबके देखन में आवे। डमरू को जो जान बजावे, सब संसार तमासे आवे। कौड़ी मांग उन खेल उठाया, डमरू बट्टे झोली नाया। सरप चाम का चाले भैया, अमियां आम कछु नहीं रहिया। कौड़ी कौड़ी मांगी दुकाना, यों सिद्धि है कृत्रिम समाना।
तुलसी साहब ने सोरठा में समझाया है, ज्यों बाजी का खेल झूठ पसारा कृत्रिम का, जब वो लेत समेट सुपने सम जिमि खेल यह। गुरु शिष्य को समझाता है कि सिद्धियां बाजीगर के तमाशे की तरह आंखों का भ्रम होती है। जब बाजीगर अपना डमरू बजाता है तो सब लोग उसका तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। वह पल भर में आम उगा देता है जो बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होते हैं। उसका चमड़े का बना सांप दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। जब बाजीगर तमाशा बंद कर देता है तो न आम रहते हैं न सांप। यदि बाजीगर में वास्तव में शक्ति होती तो वह लोगों के आगे एक एक पैसे के लिए हाथ क्यों पसारता। अज्ञानी जीव को सिद्धियां उसी प्रकार सत्य प्रतीत होती हैं जैसे कि स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि स्वप्न की कोई वास्तविकता नहीं थी। उसी प्रकार जब अंदर जाकर आत्मा को प्रत्यक्ष रूहानी अनुभव प्राप्त होता है तो सिद्धियां आंखों का भ्रम और असत्य प्रतीत होती हैं। तुलसी साहब के वचन सुनकर जिज्ञासु हृदय पूछता है, सिद्ध बिगाड़ जग का सुख पाया, पुत्र कलितर और धन माया, यह माया मोह बंधन लीन्हा, अंत मुक्ति का काज न कीन्हा। माया मोह बहुत दुखदाई, यह सिद्धन से सिद्धि पाई। सिद्धि ले बहु फांस फसाना, जन्म मरण नहीं लगा ठिकाना। यह लई आस बास तन छूटा, 84 जम धरि धरि लूटा। यह भी भय नरक गति गामी, जग सुख में क्या लीन्हा स्वामी। हृदय तुलसी साहब के सामने आश्चर्य प्रकट करता है कि सिद्धों ने जप तप द्वारा अंदर शक्ति तो उत्पन्न कर ली, परंतु उस माया नगरी की शक्लों और पदार्थों के लिए उस शक्ति को नष्ट कर दिया। उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के बजाय अपने गले में आवागमन का फंदा डाल दिया। मन की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें बार बार संसार में जन्म लेकर यमों के दुख सहने पड़े। यही नहीं, अपने कर्मों के कारण उन्हें नरकों में भी जाना पड़ा। फिर भला ये सिद्धियां सुख और मुक्ति का साधन बनी या दुख और बंधन का कारण सिद्ध हुईं? हृदय की जिज्ञासा को शांत करते हुए तुलसी साहब ने सिद्धों द्वारा की गई अनेक करामातों का वर्णन किया है। आखिरकार उन सिद्धों का ऐसे पूर्ण पुरुष से मिलाप हो जाता है जो उन्हें दिव्य दृष्टि बख्श देता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, ऐनक औ दुर्बीन लगाई। सतगुरु की बख्शी हुई यह दिव्य दृष्टि बहुत नजदीक का देखने के लिए ऐनक और बहुत दूर का देखने के लिए दूरबीन की तरह है, जिससे उन्हें इस संसार और आंतरिक आत्मिक जगत का सच्चा ज्ञान हो जाता है और सिद्धियों के व्यर्थ होने का एहसास भी हो जाता है। आप कहते हैं, सिद्ध सिद्धि संसार बुलाना, महरम भया मजहब जब जाना। जब सिद्धों को अंदर पहुंचकर सच्चाई का पता चला तो उन्हें सच्चे धर्म की समझ आ गई। वे इस माया रूपी जगत और सिद्धियों के प्रभाव से ऊपर उठकर प्रभु की सच्ची पूजा भक्ति में लीन हो गए। तुलसी साहब ने सिद्धों के साथ हुए वार्तालाप के माध्यम से सभी साधकों को यह संदेश दिया है कि तप साधना से जीव को सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, परंतु जीव का लक्ष्य तो परमात्मा को हासिल करना है, न कि सिद्धियों को। जो जीव इन सिद्धियों के चक्कर में फंस जाता है वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग से भटक जाता है। जो जीव सिद्धियों को अपने अंदर ही नियंत्रण में रखता है उसका प्रभु प्राप्ति का मार्ग ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है।